Functional groups containing carbon, hydrogen and oxygen. प्रीवियस वीडियोस में हमने अल्कोहल्स, फिनोल्स और ईथर्स को डिटेल में डिस्कस किया है कि इनकी फॉर्मेशन किस तरह होती है, इनका जनरल फार्मूला क्या है और इन्हें नेमिंग किस तरह दी जाती है। इस वीडियो में हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। कीटोन और एल्डिहाइड दोनों वो फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनमें कार्बोनिल ग्रुप मौजूद होता है। कार्बोनिल ग्रुप जिसे CO से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे 2 वेज में रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए अटैच है, जबकि सेकेंड वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन डायरेक्टली यहाँ पर अटैच है। सो ये 2 वेज हैं जिनके जरिए कार्बोनिल ग्रुप को रिप्रेजेंट किया जाता है। स्क्रीन पर मौजूद इन 2 एग्जांपल्स में क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा एल्डिहाइड और कौन सा कीटोन है? तो चलिए जानते हैं कि हम किस तरह से इजीली कीटोन्स और एल्डिहाइड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो सिंपलेस्ट वे जिसके जरिए हम कीटोन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो ये कि जब कभी कार्बोनिल ग्रुप की बोथ साइड पर हमारे पास अल्काइल ग्रुप अटैच होगा तो ये रिप्रेजेंट करता है कीटोन्स को। जैसे कि स्क्रीन पर मौजूद इन एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं कि सेंटर में हमारे पास CO जो कि रिप्रेजेंट करता है कार्बोनिल ग्रुप को और इसकी बोथ साइड पर हमारे पास अल्काइल ग्रुप अटैच है, सो ये एक कीटोन है। नेक्स्ट एग्जांपल में भी सेंटर में हमारे पास CO कार्बोनिल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है और इसकी बोथ साइड पर हमारे पास अल्काइल ग्रुप अटैच है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल में भी हमारे पास CO जो कि कार्बोनिल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है और इसकी बोथ साइड पर हमारे पास अल्काइल ग्रुप कीटोन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कीटोन का जनरल फार्मूला RCOR- है। यहाँ पर CO रिप्रेजेंट करता है कार्बोनिल ग्रुप को, जबकि R रिप्रेजेंट करते हैं अल्काइल ग्रुप्स को। ये अल्काइल ग्रुप सेम या फिर डिफरेंट भी हो सकते हैं। चलिए जानते हैं कि कीटोन्स को किस तरह से हम इजीली नेम दे सकते हैं। सबसे पहले एग्जांपल्स में हमने ये देखना होगा कि क्या यहाँ पर कीटोन फंक्शनल ग्रुप मौजूद है या नहीं। सबसे पहले एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि सेंटर में कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है और इसकी बोथ साइड पर CH3 रिप्रेजेंट करता है 2 अल्काइल ग्रुप्स को। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एक कीटोन है क्योंकि यहाँ पर सेंटर में कार्बोनिल ग्रुप और इसकी बोथ साइड पर अल्काइल ग्रुप अटैच है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में भी हमारे पास CO रिप्रेजेंट करता है कार्बोनिल ग्रुप को और एक साइड पर हमारे पास 2 कार्बन एटम की चेन, जबकि ऑपोजिट साइड पर 1 कार्बन एटम रिप्रेजेंट करता है 2 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स को। सो अगेन ये एक कीटोन है। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास CO रिप्रेजेंट करता है कार्बोनिल ग्रुप को और इसकी बोथ साइड पर हमारे पास अल्काइल ग्रुप अटैच है। सो अगेन ये एक कीटोन है। इनको नेमिंग देते हैं। सबसे पहले नेमिंग देने के लिए हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास 1, 2 एंड 3 कार्बन एटम्स की चेन है। याद रखें कि कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन एटम को भी हम कार्बन चेन में काउंट करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि 3 कार्बन एटम्स की चेन प्रोपेन को रिप्रेजेंट करती है और यहाँ पर प्रोपेन में मौजूद E को रिप्लेस कर दिया जाएगा ONE ओन से, यानी कि कीटोन के लिए हम सफिक्स ONE यूज करते हैं। इस तरह से इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम हमारे पास आ जाएगा प्रोपेनोन। नेक्स्ट एग्जाम्पल में अगेन हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4 कार्बन एटम्स की चेन है और 4 कार्बन एटम्स की चेन रिप्रेजेंट करती है ब्यूटेन को। अगेन यहाँ पर हमारे पास ब्यूटेन में मौजूद E को रिप्लेस कर देंगे हम ONE ओन से, तो हमारे पास इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम आ जाएगा ब्यूटेनोन। नेक्स्ट एग्जांपल में अगेन हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 कार्बन एटम्स की चेन है। 7 कार्बन एटम्स की चेन जो कि हेप्टेन को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर हेप्टेन में मौजूद हम E को रिप्लेस कर देंगे ONE ओन से। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम हो जाएगा, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम है हेप्टेनॉन। आपने देखा कि किस तरह से इजीली हमने किसी भी अल्केन में E को रिप्लेस कर दिया ONE ओन सफिक्स से, तो इसके रिजल्ट में हमने कीटोन्स को नेम दिए। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जिसमें कार्बोनिल ग्रुप की या तो बोथ साइड पर हाइड्रोजन या फिर किसी एक साइड पर हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच होगा, तो तभी वो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। स्क्रीन पर मौजूद इन 2 एग्जांपल्स में क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी एग्जांपल हमारे पास एल्डिहाइड की है?
जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि सेंटर में हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है और कार्बोनिल ग्रुप की बोथ साइड पर हमारे पास हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है इस कार्बन के साथ, तो ये रिप्रेजेंट करता है हमारे पास एल्डिहाइड को। जबकि नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप सेंटर में मौजूद है और इसकी किसी एक साइड पर भी डायरेक्टली कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच नहीं, यही वजह है कि ये एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट नहीं करता। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के लिए जो जर्नल फार्मूला है वो है RCHO। CHO को इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है या फिर हमारे पास C डबल बॉन्ड OH से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी बोथ वेज में हमारे पास CHO को रिप्रेजेंट किया जाता है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के लिए। चलिए जानते हैं कि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को हम नेम किस तरह से देंगे। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के लिए ज़रूरी है कि कार्बोनिल ग्रुप की या तो बोथ साइड पर हमारे पास हाइड्रोजन अटैच होगा या फिर किसी एक साइड पर हमारे पास हाइड्रोजन डायरेक्टली कार्बोनिल ग्रुप की कार्बन के साथ अटैच होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप को CO या C डबल बॉन्ड O इन बोथ वेज से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो फर्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप सेंटर में मौजूद है और इसकी बोथ साइड पर डायरेक्टली हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं। सो ये हमारे पास एल्डिहाइड की ही एग्जांपल है। इसका नेम क्या है हमारे पास? याद रखें कि एल्डिहाइड के लिए हम सफिक्स AL को यूज करते हैं। सो 1 कार्बन एटम फर्स्ट एग्जांपल में मौजूद है मेथेन में मौजूद E को हम रिप्लेस कर देंगे AL से और इसके रिजल्ट में इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम हमारे पास मेथनॉल आएगा। मेथनॉल को याद रखें कि फॉर्मेल्डिहाइड भी कहा जाता है। सो यहाँ पर मेथेन में से E को रिप्लेस कर दिया गया AL से, जो कि एल्डिहाइड का सफिक्स है। नेक्स्ट एग्जांपल में अगेन आप देख सकते हैं कि CO रिप्रेजेंट करता है कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप को और इसकी एक साइड पर कार्बन के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच है, जो कि रिप्रेजेंट करता है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को, जबकि ऑपोजिट साइड पर हमारे पास अल्काइल ग्रुप CH3 अटैच है। सो यहाँ पर सबसे पहले हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करेंगे। सो यहाँ पर 2 कार्बन एटम्स की चेन है। अगेन 2 कार्बन एटम की चेन के लिए एथेन को यूज किया जाता है। एथेन में से E को रिप्लेस जब हम कर देंगे AL से, तो इसके रिजल्ट में इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम दिया जाएगा, जो कि है एथेनॉल। याद रखें कि एथेनॉल को एसिड एल्डिहाइड भी कहा जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल में अगेन हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच है, जो कि रिप्रेजेंट करता है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को, और साथ ही इसकी ऑपोजिट साइड पर हमारे पास अल्काइल ग्रुप अटैच है। अगेन हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करेंगे। यहाँ पर 1, 2 एंड 3 कार्बन एटम्स की चेन है। जैसा कि हम जानते हैं कि 3 कार्बन एटम्स की चेन रिप्रेजेंट करती है प्रोपेन को, और प्रोपेन के E को जैसे ही AL से रिप्लेस किया जाता है, तो इसके रिजल्ट में हम एल्डिहाइड को नेम दे सकते हैं, जो कि है प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल को प्रोपेनॉन एल्डिहाइड भी कहा जाता है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल में भी कार्बोनिल ग्रुप के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन वन साइड पर अटैच है, जो कि रिप्रेजेंट करता है एल्डिहाइड को, और ऑपोजिट साइड पर हमारे पास कार्बन एटम की चेन, जो कि रिप्रेजेंट करती है अल्काइल ग्रुप को अटैच है। अगेन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को हम काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, यानी टोटल 6 कार्बन एटम की चेन है। और 6 कार्बन एटम के लिए जैसा कि हम जानते हैं कि हेक्सेन को यूज किया जाता है और हेक्सेन की E को रिप्लेस कर दिया जाता है AL से, जो कि रिप्रेजेंट करता है हमारे पास एल्डिहाइड को। याद रखें कि हेक्सेनॉल को हेक्सेन एल्डिहाइड भी कहा जाता है। सो इन सिंपल वर्ड, जैसे ही किसी अल्केन में से हम E को रिप्लेस कर देंगे सफिक्स AL से, तो इसके रिजल्ट में हम इस एल्डिहाइड को इजीली नेम दे सकेंगे।